हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने जावा का सिंटैक्स देखा था कि जावा का प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसको उसका क्या सिंटैक्स है, कैसे प्रिंट कराते हैं। तो आज हम प्रोग्राम देखते हैं, उसका यूज़ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया, कितना नहीं। पहले हम एक बेसिक प्रोग्राम ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड का। वो काम हम करेंगे एक्लिप्स पे। जावा में एक्लिप्स है जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो एक्लिप्स को। इसको अब यूज़ कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, तो हम इसमें क्या करते हैं, क्लिक करेंगे क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम देंगे, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया उसका ABC। इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम डालेंगे न्यू। न्यू में हम रखेंगे पैकेज का नाम। पैकेज का नाम भी हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने पैकेज का नाम भी ABCD रख लिया। अब मैंने क्या किया, पैकेज का नाम डाल के हम क्या करेंगे, क्लास का नाम देना होता है। क्लास का नाम क्या दिया मैंने लिख दिया हेलो, क्लास का नाम हेलो डाल दिया। तब ये मेरे पास सिंटेक्स आ गया कि पैकेज इंपोर्ट हो चुका है इसमें और क्लास बन चुकी है हमारी। तो अब क्या करते हैं, जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो सब काम क्लास में ही होंगे, ये हमें पता है। लेकिन जो मेन फंक्शन है वो तो ऐसे ही रहेगा, चीजें मेन फंक्शन में ही रन करेंगे। हम जो भी फंक्शन बना ले, कोई भी वेरिएबल बना ले, उस फंक्शन को रन करने के लिए हम मेन फंक्शन में ही डालेंगे। ये चीज तो हमें पता ही है कि मेन फंक्शन ही काम करता है। तो मेन फंक्शन का क्या सिंटेक्स था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और हम डाल देंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स। स्टार्ट किया। अब प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम डाल क्या देंगे, हेलो वर्ल्ड। ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया, जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है। अब इसको हम रन कैसे करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे ये रन का है, ओके। हमारा प्रोग्राम रन हुआ और ये कंसोल पे हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा गया। हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स, मैंने प्रिंट कराया, इसको रन किया, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। अगर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं कि ये जो हमारी जैसे सी लैंग्वेज में हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट होती थी, ऐसे इसमें हमारी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये वाला प्रोग्राम है प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। हमने स्वैपिंग देखी है सी में कि दो वेरिएबल्स को हम कैसे स्वैप करते हैं, उनकी वैल्यूज को। जावा में कैसे होगा ये, हमने क्लास बनाई स्वैप करके। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में ही क्या किया, हमने वेरिएबल्स ले ली ए बी और टेम्प। ए को इनिशियलाइज कर दिया हमने 12, बी को 13। टेम्प में क्या डाला, हमने ए की वैल्यू डाल दी, हमने बी की वैल्यू ए में डाल दी और टेम्प वाली वैल्यू बी में डाल दी। समझ में कैसे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ए की वैल्यू 13 बनानी है और बी की वैल्यू हमें 12 बनानी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेम्प में ए की वैल्यू डाल दी, मतलब टेम्प में क्या वैल्यू हो चुकी है 12। ए एम्प्टी है, ए में क्या डाल दिया मैंने, बी की वैल्यू, मतलब ए 13 के बराबर हो चुका है। और बी में क्या चाहिए, हमें 12 चाहिए। 12 किस में है, टेम्प में है, तो हमने टेम्प को डाल दिया बी में। दोनों को हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से। ए को हमने प्रिंट करा दिया और बी को हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया है, प्लस ए और प्लस बी इनको कंकैटिनेट किया है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्लस ओवरलोड हुआ है और ये कंकैटिनेशन का काम कर रहा है। तो ये हमने प्रिंट करवा दिया। इसको हम करके भी देख लेते हैं प्रोग्राम को कि
मैंने इसी में ही मैंने वेरिएबल ले लिए इंट a कोमा b कोमा टेम्प नाम का। मैंने क्या किया, मैंने टेम्प में और उसमें पहले हम वैल्यूज ले लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। ए की वैल्यू में क्या, ए में क्या डाल दिया 12 और बी में 13 वैल्यू प्रिंट। पहले हम इनको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि क्या रहता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हम इनको प्रिंट भी करा लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या रहती है और बी की वैल्यू क्या रहती है। ए इज इक्वल्स टू प्लस ए, यहाँ पे मैं गैप दे देती हूँ, ठीक है। बी इज इक्वल्स टू प्लस बी। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया, यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। अब हमें स्वैप करनी है वैल्यू। स्वैप कैसे करनी है कि टेम्प में क्या डाल देंगे हम, ए की वैल्यू। टेम्प में मैंने ए की वैल्यू डाल दी। अब क्या किया मैंने, ए एम्प्टी हो गया, ए में किसकी वैल्यू डाल देंगे, बी की वैल्यू डाल देंगे। और बी एम्प्टी हो गया, बी में क्या चाहिए हमें, टेम्प चाहिए, तो मैंने टेम्प में डाल दिया। अब से सेम मैंने प्रिंट करवा के देखा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। देखो पहले बी की वैल्यू 12 और यहाँ पे हम गैप नहीं देते हैं तो ये प्रिंट भी सही हो जाएगा। इसको यहाँ गैप देते हैं, यहाँ की बजाय इसको यहाँ गैप देंगे। इनको फिर से रन करते हैं तो ये सही से भी प्रिंट हो जाएगा। सी इंटरचेंज हो गई वैल्यू, पहले ए की वैल्यू 12 थी और बी की वैल्यू 13। नाउ ए की वैल्यू 13 हो गई और बी की वैल्यू 12 हो चुकी है। समझ में आया। अभी ऐसी जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम है जो हमने सी लैंग्वेज में कर रखे हैं, उनको आप ऐसी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। जो प्रॉब्लम आई वो आप कमेंट कर सकते हो। आज यही रखते हैं यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।